तो अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस की। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस मैंने पहले ही कहा है कि ये हाइपोथैलेमस जो है दैट एक्ट्स एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है, दिस हाइपोथैलेमस यानी कि ये वाला पार्ट जो मैंने कहा यहाँ पे डायनसेफलन का जो फ्लोर होता है, दिस floor consists of, this hypothalamus consists of special type of cells, and those cells are called as neurosecretory cells। तो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, those are called as neurosecretory cells। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है, जो डायनसेफलन का यहाँ पे पार्ट होता है, फ्लोर होता है, और इस हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ग्लैंड भी कहेंगे, बिकॉज ये कंट्रोल डायरेक्टली करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो दूसरा हमने बताया कि खुद अगर हम इस हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, दिस हाइपोथैलेमस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अगर हम इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को देखेंगे, दीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीज हियर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। दो यहाँ पे हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दैट ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। वन दैट्स कॉल्ड एज RH, that means it is called as releasing hormone, and another one that's called as IF, inhibiting factors, या कभी कभी इनको inhibiting hormones भी कहा जाता है। तो releasing hormones यहाँ पे हम लिखेंगे, these are RH का यहाँ पे मतलब है कि releasing hormone, यहाँ पे inhibiting factors। तो यहाँ पे हमने बात की कि हाइपोथैलेमस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, एंड दीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विल secrete here two special types of hormones, and these hormones are here called as releasing hormones and inhibiting hormones। तो यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो रिलीजिंग हार्मोन का यहाँ पे मतलब ये है कि जब भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से कोई रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, तो वो रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे जाएगा, वो रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ भी किससे होती है, एक हार्मोन से, दैट्स कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। और वो ग्रोथ हार्मोन जो होता है असल में वो सिक्रीट कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, दैट्स कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि उसको हाइपोथैलेमस यहाँ पे करेगा कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस फर्स्ट जो है रिलीज क्या करेगा यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और यही ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप रिलीज कर दो यहाँ पे अपना ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा, एंड दैट ग्रोथ हार्मोन गोज टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द टिश्यूज स्पेशली द बोन्स, ताकि बोन्स की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब ग्रोथ हो गई तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है, यही हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट क्या करेगा यहाँ पे, इनहिबिटिंग फैक्टर्स। अब इनहिबिटिंग हार्मोन की बारी है, क्योंकि ग्रोथ तो बॉडी की हो गई, अब इसको कम करना है। अब कैसे होगा ये काम, ये ग्रोथ हार्मोन अब दूसरी यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन अब सिक्रीट नहीं होगा हाइपोथैलेमस से, बल्कि यहाँ पे रिलीज क्या होगा, इनहिबिटिंग फैक्टर्स। और वही इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो है वो कहाँ पे जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास वो जाएंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो अभी तक आप रिलीज कर रहे थे, लेकिन इसके बाद अब वो आप रिलीज नहीं करोगे। तो ग्रोथ हार्मोन जो कि पहले किसने रिलीज किया था, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया था, अब वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वही हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहलाएगा यहाँ पे मास्टर ग्लैंड, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो कहलाएगा मास्टर ग्लैंड। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो होता है, hypothalamus is regarded as master of master gland. This hypothalamus consists of special type of cells, and those cells are called as neurosecretory cells.
and these neurosecretory cells will secrete here special two types of hormones, one that's called as releasing hormone, another one that's called as inhibiting hormone. तो रिलीजिंग हार्मोन जब निकलेगा तो वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेगा कि आप रिलीज करो कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन जो आपको रिलीज करना है फॉर कंट्रोलिंग द डिफरेंट ग्लैंड्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया कि अगर जी रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो गया न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हो गया, तो कहाँ पे जाना है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब इससे एक्टिवेट हो जाएगा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया तो इसने सिक्रीट क्या करना है अभी, ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे जाएगा, टू ऑल दी टिश्यूज ऑफ द बॉडी, मोस्ट पर्टिकुलरली अगर हम कहेंगे बोन्स के पास ही जाएगा टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द बॉडी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेगा। अब बॉडी को जीएच की ज़रूरत नहीं है, अब क्या रिलीज़ होगा यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन अब रिलीज़ होगा। और वही इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप अभी तक जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कर रहे थे उसको बंद करो, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जीएच जो है वो टोटली यहाँ पे स्टॉप होगा। So this is all regarding the hypothalamus and pituitary gland.